मैं धारक को अर्थात देखने और सुनने वालों को ये वचन देता हूँ कि मेरा पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और ना ही अगले जन्म में किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध होगा। अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य में कोई संबंध नहीं है। मैं सरकार हूँ के सभी एपिसोड मेरी खुद की सोच है। इसमें मेरा किसी भी मानव की भावना और उसके उद्देश्य को ठेस पहुंचाने का कोई ध्येय नहीं है। मैं सरकार हूँ। मेरा कर्म मानव जाति के विकास के लिए सतत कार्यशील रहना है। जैसा कि इस वीडियो के शीर्षक से ही पता चलता है कि आज हम पूर्ववर्ती और वर्तमान जन्मों के राजाओं के साथ साथ आध्यात्म की बातें भी करेंगे। इसीलिए इस एपिसोड का नाम मैंने एक छलांग आध्यात्म की ओर रखा है। हे मानव, तुमने प्रवचन तो बहुत सुना होगा, मेरा उस पर विश्वास नहीं है और हो सकता है कि तुम में से बहुत विश्वास नहीं करते होंगे। आज मैं तुम्हें स्ववचन सुनाता हूँ। विश्वास करो कि मेरी हर बात तुम्हें अपनी ही लगेगी, अर्थात हर एक का स्ववचन। कमियां अक्सर उन्हीं में होती हैं जो सिर्फ दूसरों की शिकायत या निंदा करते हैं। उनकी नज़रों में सिर्फ वो खुद अच्छे होते हैं, बाकी सभी खराब, बेकार और निंदा करने योग्य ही होते हैं। ये वो नहीं समझ पाते कि क्यों उन्हें सभी खराब ही नज़र आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो खुद खराब होते हैं और विडंबना तो ये होती है कि अगर उनको उनकी खराबी का कोई प्रमाण भी दे दे तो भी उन्हें एहसास नहीं होता कि वास्तव में वो ही गलत हैं। वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे मानव अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों पर ही दोष मढ़ते हैं, क्योंकि ये स्वयं को महामानव समझते हैं। आम मानव की तरह ही ऐसे महामानव भी यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिल जाते हैं, जो स्वयं को आम मानव का भाग्य विधाता बताते हैं। ऐसे महामानव अक्सर सफ़ेदी की चमकार लिए मिलते हैं। मानव चित्त सफ़ेद वस्त्र की तरह निर्मल होता है। इसमें एक छोटा सा भी दाग लगे तो दूर से ही दिखाई देता है। परंतु आश्चर्य की बात ये भी है कि आजकल सफ़ेद वस्त्र भी दाग छिपाने का कार्य करने लगे हैं। हे मानव, पूर्ववर्ती जन्मों में हमने बहुत से महामानव देखे हैं। वो भी विशेष मानव थे। आज इस वर्तमान जन्म में भी एक से बढ़कर एक महामानव देखने को मिल जाते हैं। निस्संदेह वो भी खुद को महाज्ञानी ही समझते हैं। प्रवचन ऐसे प्रस्तुत करते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। उसके लिए दुनिया का हर मानव बुरा है, तुच्छ है, सिवाय खुद के। सिर्फ और सिर्फ वो खुद अच्छा है, जबकि अधिकांश मानव उसे ही बुरा कहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उसने भूत की सारी बातों को एक गांठ बनाकर अपने मस्तिष्क में रखा हुआ है, जो कि उसे वर्तमान की बातों को देखने ही नहीं देता है। जीवन जीने का एक मार्ग होता है। परिस्थितियां समय समय पर बदलती हैं। परिस्थिति के अनुरूप मानव को बदलना पड़ता है। ये आवश्यक नहीं है कि कल जो मानव बुरा था वो आज भी बुरा ही होगा। बिल्कुल नहीं। आज वो सबसे अच्छा भी हो सकता है, अथवा आज जो अच्छा है वह कल भी अच्छा ही होगा, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वह कल बहुत बुरा भी हो सकता है। तो
आज पर भरोसा करना चाहिए, ना कि कल क्या हुआ था अथवा कल क्या होगा पर। भविष्य को कोई देख नहीं सकता, भूत बीत चुका है। दोनों में से कोई भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है। तो क्यों ना हम सभी पुरानी बातों को भूलकर आनंद चित्त होकर वर्तमान में जिएं? परंतु ऐसा होता नहीं है, और यही मानव के दुख का मुख्य कारण होता है। वह अपने भूत से निकल ही नहीं पाता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। नतीजतन उसका मुखमंडल निस्तेज नजर आता है, एक चिड़चिड़ापन सा होता है, और हर किसी से भी झुंझलाहट में ही बात करेगा। ईर्ष्या और द्वेष उसकी बात और आचरण में साफ दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप वह अपने दिमाग को कुंठित कर बैठता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। ये बातें पूर्ववर्ती और वर्तमान दोनों राजा को समझने में दिक्कत हो रही है, अथवा ये कहें कि ये गुण दोनों ही राजाओं में व्यापक रूप से समाहित हैं। अक्सर ये वही कार्य करते हैं जिसमें उनकी खुद की आत्मसंतुष्टि होती है। आम प्रजाओं से कोई खास मतलब नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सफ़ेद वस्त्र में एक छोटा सा भी दाग दूर से ही दिखाई देता है, परंतु ऐसा युगों युगों पहले होता था। अब यही सफ़ेद वस्त्र दागों को छुपाने के काम आता है। तुम्हें जानकर हैरानी नहीं होगी कि कुछ सफ़ेद वस्त्रधारी तो दागों से भरे हुए हैं। क्षमा करना, पहली वाक्य को सुधारता हूँ कि कुछ सफ़ेद वस्त्रधारी दागों से भरे नहीं हैं। सो हे मानव, तुम्हें हर समय इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि तुम्हारे श्वेत वस्त्र पर कहीं दाग न लगने पाए। दूसरों की बातों को सुनने और समझने की शक्ति रखो। यथासंभव मौन का धारण करो। मौन में बहुत शक्ति होती है। वर्तमान जन्म में पूर्ववर्ती राजाओं को तुमने देखा होगा कि वे हर बात पर अपनी बात रखते रहते हैं। वो समझते हैं कि उन्हें बोलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी बोलो। अतः वो ऐसा बोलते रहते हैं जो विषय वस्तु से परे होता है, और उनकी बातें अर्थहीन हो जाती हैं। वर्तमान जन्म के राजा इसी बात का भरपूर फायदा उठाते हैं। अपने बात को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए, और ऐसा करने के लिए तुम्हें मौन धारण करना पड़ेगा, तभी सार्थक बातें कर सकोगे। राजा का कर्तव्य होता है कि वो दूसरों की बातों को अधिक सुने, अपनी कम और तोल मोल के बोले, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया एक एक शब्द मूल्यवान होता है, जो प्रजाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये भी बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार की जिम्मेदारी सिर्फ राजाओं की होती है। इसमें प्रजाओं की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम हर कार्य को राजा के ऊपर छोड़ते हैं कि ये तो उसका कार्य है, हम क्यों करें। हमारे आसपास कई ऐसे कार्य होते हैं जो राजा नहीं कर सकता, हमें ही करने होते हैं। राजा का कार्य है आपको एक बार सुविधा प्रदान करना, परंतु उसका अनवरत लाभ लेने के लिए उसका रखरखाव प्रजा को खुद करनी होती है। अतः सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें, तभी राजा द्वारा भी किया गया कार्य सफल होगा और दुगुनी शक्ति से आपके लिए कार्य करेंगे। अपने दिमाग को सकारात्मक सोच में लगाओ। दिमाग
हमेशा ऊंची उड़ान भरने वाला होता है, चाहे वो मानव का हो अथवा पशु पक्षी का। अपनी क्षमता के अनुसार सभी का दिमाग ऊंची उड़ान ही भरता है। इसलिए पूरे शरीर में मस्तिष्क सबसे ऊपर होता है। उसे उड़ने देना चाहिए। उसकी उड़ान में बाधा अथवा रुकावट नहीं बनानी चाहिए, अन्यथा वह वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तक उसकी जाने की क्षमता है। दिमाग को सकारात्मक रखें। सकारात्मकता के लिए कोई नियम नहीं होता। हे मानव, किसी भी कार्य को एक नियम में मत बांधो। ऐसा करने से वह एक खास सीमा तक जाने के बाद चलना बंद कर देगा। लत अर्थात आदत किसी भी चीज़ की हो बुरी ही होती है, चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत। नियम पर चलना अच्छी बात है, परंतु उस नियम को एक आदत बना लेना बुरी बात है। खुद को गुलाम बनाने जैसा है। आदत बनाने से तुम एक बंधन में बंध जाते हो, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर किसी दिन उस आदत के अनुसार कार्य नहीं किया तो तुम्हें लगेगा कि आज कोई कमी रह गई है। एक उदाहरण देखो कि अगर तुम रोज व्यायाम करते हो और किसी कारणवश एक दिन नहीं कर पाए, तो तुम्हारा शरीर शिथिल महसूस करेगा। व्यायाम करना तो अच्छी बात है, फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तुमने अपने शरीर को एक आदत में ढाल लिया है। अब उसे रोज व्यायाम चाहिए। नहीं मिलने से उसके मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है और शरीर शिथिलता महसूस करता है तथा मानव शरीर दर्द महसूस करता है। तो आदत के गुलाम कभी मत बनो, परंतु नियम पर तो चलना ही पड़ेगा, चाहे वह राजाओं के द्वारा बनाया गया हो अथवा खुद का बनाया नियम हो। अतः दिमाग को नियम पर चलते हुए उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो, परंतु उसका लगाम अपने हाथों में कसकर पकड़े रहो, ताकि वह दूसरों को कोई कष्ट ना पहुंचा सके। कार्य वह करो जो दूसरों को भी अच्छा लगे और उसके काम आए। अपने लिए तो सभी कार्य करते हैं, अन्यथा सफ़ेदी की चमकार वालों की भांति तुम बोलते जाओगे, परंतु कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ अपने लिए कार्य करना मानवता नहीं अपितु पशुता है। धन्यवाद।